वेलकम अगेन। जैसा कि अब तक हम लोगों ने मस्ट और शुड के बारे में जाना है, मॉडल वर्ब में हम लोग पढ़ रहे थे और मॉडल वर्ब में हमने अब तक देखा था मस्ट, कैन, कुड, शुड, मस्ट। अब इन चारों के प्रयोगों पे हम लोगों ने जो देखा है इसे थोड़ी आगे बढ़ेंगे, एक नए प्रयोग की ओर बढ़ेंगे। पहले इनको मैं फिर से एक बार आपको रिलेट करना चाहूंगा। कैन का प्रयोग कब होगा और कब हम लोग कुड, शुड और मस्ट का करेंगे। सकता है और सकता था, वैसे क्रिया वाले वाक्य जिनके अंत में सकता है और सकता था रहेगा, तो सकता है में कैन होगा, सकता था में कुड होगा। लेकिन ऐसा ही में एक वाक्य आता है मे और माइट, मे और माइट भी आता है। दो और टर्म है मे और माइट। ये क्या चीज है, इनको जानिए। मे का भी मतलब सकता है और माइट का मतलब सकता था। अब दोनों में अंतर को समझना होगा। जहां पर एबिलिटी की बात आएगी, पावर की बात आएगी, वहां पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। जबकि जहां हमें संभावना की बात आएगी, जहां संभावना होगा वहां मे का प्रयोग होगा। या आज्ञार्थ, कहीं आज्ञा की बात हो गई, जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो वहां बोलेंगे मे आई कम इन, ना कि बोलेंगे कैन आई कम इन। तो ये क्लियर हुआ होगा। इसको बोलेंगे आज्ञा के लिए या संभावना के लिए। संभावना का मतलब क्या है? संभावना का मतलब ऐसा, आज बारिश हो सकता है, तो इट कैन भी नहीं, इट मे बी रेन टुडे, इट मे बी रेन टुडे। तो हम पढ़ेंगे मे और माइट की ओर। फिलहाल अभी जो हम देख रहे थे उसको पूरा देखते हैं। देखिए, कैन, कुड और शुड को हम लोग क्या देखे थे कि शुड का प्रयोग चाहिए अर्थ में होगा और इसका जो प्रयोग होगा अवश्य चाहिए में होगा। अब फिलहाल इन दोनों को हम उड़ाते हैं। ये देखना है कैन कुड के कैन कुड के जो बदले में दो और शब्द आता था मे, तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे, मे में क्या होगा क्लियर समझिएगा कि जहां पर वैसे क्रिया वाले वाक्य जिनके अंत में सकता है, तो ये सकता है तो कैन में भी था। अब यहां पे क्या है कि वैसा क्रिया वाला वाक्य जिसका अर्थ क्या होगा, आज्ञा वाला होगा। या तो आज्ञा वाला होगा या फिर होगा उसका संभावना के साथ में। ये दोनों अगर रहेगा तो हम मे का प्रयोग करेंगे। ये दोनों को रहते हैं हम मे का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो कैसे संभावना, जैसे कि अगर हम यहां इसको लिख देते हैं हम यहां लिखते हैं आज वर्षा हो
सकती है। अब आज वर्षा हो सकती है, ये संभावना है, यहाँ पे किसी का सामर्थ्यता नहीं है, यहाँ पे कोई कैपेसिटी या एबिलिटी की बात ही नहीं है। तो आज वर्षा हो सकती है, क्या मतलब? इट में रेन टुडे। अब ये क्लियर हो ना, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, संभावना की बात आ गई। यहाँ पे आज्ञा की बात आ गई, जैसे आज्ञा में क्या हो गया, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये प्रश्नवाचक हो गया। मैंने आपको बताया था कि प्रश्नवाचक के लास्ट में हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन डालेंगे। अब क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अनुवाद कैसे कहेंगे? बोलेंगे मैं, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो इसका जो एक्चुअली वर्ब होगा वो आगे हो जाएगा, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो ये बातें हैं, जब आज्ञा और संभावना की बात आएगी तो हम यूज ऑफ मे का प्रयोग करेंगे। ये मे, MAY, क्लियर? तो अब ऐसा ही वाक्यों में जब पास्ट टेंस का होगा, जैसे कि आज वर्षा हो सकता था, तो वहां हम करेंगे प्रयोग माइट का, वहां प्रयोग करेंगे जहां पर सकता था की बात आएगी, और संभावना और आज्ञा रहेगा। संभावना आज्ञा में अगर सकता था हो जाए तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, और मे और माइट के बारे में आप लोग पुस्तक से भी अध्ययन जरूर कीजिए, ताकि आपकी कुछ एक्सरसाइज हो सके। आज के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया।